पति ब्रह्मचारी। एक बात सुन ले महारानी, डॉक्टर साहब ने तुझे आराम करने के लिए कहा है। तो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उतरना है। अगर उतरी ना तो मैं इतनी जोर से चिमटी काटूंगी ना कि पूरे घर में भागती नजर आएगी। जो डॉक्टर साहब ने कहा है आराम करना मतलब आराम करना, समझ गई? चल अंदर आओ। कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा ख्याल रखने वाले पापा जी जैसे ससुर, ताई जी जैसी माँ और सूरज जैसा पति मिला है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। हे बाके बिहारी, पिछले कुछ साल में हमारे परिवार ने बहुत दुख झेले हैं। अब इस साल में और परेशानी ना आए इस परिवार पर। भाभी आप चिंता मत करिए, आगे सब अच्छा ही अच्छा होगा। हे बाके बिहारी। दारी की क्या यहाँ से वहाँ फुदकती फिर रही है? शांति से नहीं बैठ सकती? मम्मी जी मैं वो बॉटल लेने गई थी दूध के लिए। सब्जी में नमक डालना तो भूल ही गई। नमक कहाँ रख दिया? वहाँ टेबल पे पड़ा है डब्बा। सत्यानाश! अरे नमक गिरा दिया। पता है ना, नमक गिराना अपशकुन होता है। खबरदार जो दोबारा नमक को हाथ लगाया तो। अगर तुझे जरूरत है तो ईशा से या मोनिका से मांग लेना। एक तो सर पे आके बैठ गई है, ऊपर से सब काम बिगाड़ दिए। ताई माँ शांत हो जाइए ना, मैं हूं ना, मैं साफ कर दूंगी अभी। खबरदार, बिल्कुल तू साफ नहीं करेगी। इसने गिराया है ना तो यही साफ करेगी, ताकि इसे याद रहे कि दोबारा नुकसान नहीं करना। ये तो गजब हो गया। मम्मी जी अदिति दीदी को काम करने के लिए बोल रही हैं, नहीं तो ये उल्टे सीधे काम सारे मुझे ही पकड़ाती हैं। अरे अरे रोना क्यों आ रहा है? नहीं 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 रो, शांत हो जाओ। नहीं
मोनिका भाभी, लगता है बच्ची को आपके पास आना है, इसलिए रो रही है। नमक का ढक्कन कहाँ गया? मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब मैंने ही किया है। अनिल, अनिल आप अनिल जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदिति, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अनिल जीजा जी, आप अदिति दी से जितना दूर रहेंगे ना, उतना ही अच्छा होगा। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। माना गलती की मैंने, उसी गलती की सजा काट कर आ रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कोई और गलती नहीं करूंगा। मिल गया आपको जवाब, अब चुपचाप यहाँ से चले जाइए। अनिल बाबू, अब जाइए, अब जाइए, यहां से जाइए। आपने सिर्फ अदिति को ही नहीं, हम सबको धोखा दिया। गलत किया आपने, जिसकी सजा मिली हमारी बच्ची को। और आपके जेल जाने के बाद आपके घर वालों ने हमारी बच्ची को घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। और वो अकेली बेसहारा नहीं है, हम सब हैं उनके साथ। इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ऐसे कैसे चले जाएंगे ये? घर के दामाद जी है ना ये, बिना खातिरदारी के थोड़ी ना जाएंगे ये यहाँ से। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप दीदी, ये क्या है ये सब अदिति दी? मैं जाऊंगी अनिल जी के साथ। यहाँ लेकिन क्यों अदिति दी? क्या हम सब यहाँ आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं? तकलीफ क्या है आपको यहाँ? इसकी तकलीफ तू नहीं समझेगा सूरज। मैं समझ सकती हूँ। इसकी परेशानी सिर्फ वो समझ सकती है जो औरत अपने पति के बिना जीवन जीने पर मजबूर हो। आसान नहीं होता एक औरत का अकेले जीना। एक औरत जब अपने दम पर जीना चाहती है ना, तो हर दूसरा आदमी मौका ढूंढता है उसका फायदा उठाने का। और उसके बाद भी अगर वो स्वाभिमान के साथ जीना चाहे ना, तो भी उसके घर वाले उस पे ही शर्मिंदा होते हैं। जैसे कि माँ को शर्म आती है मेरे हाल पे, तो क्यों रहूं मैं यहाँ? अब सबको लगता होगा कि मैं अनिल जी के साथ खुश नहीं रहूंगी, लेकिन यहाँ मैं अपनी ही माँ की नजरों में गिरती जा रही हूँ। शर्म महसूस होती है इन्हें कि मेरा पति जेल में था। भाभी अदिति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है?
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।